हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ करने वाला हूँ एफ टेस्ट, जिसको वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। ये इसका पार्ट 1 होने वाला है। इसके 2 पार्ट्स और आएंगे। तो सबसे पहले ये दिया किसने था? एफ टेस्ट वॉज प्रोपाउंडेड बाय R.A. फिशर्स ने प्रोपाउंड किया था। दिस टेस्ट इज यूज्ड to test whether the two independent estimates of population variance differ significantly or not. बेसिकली इसको निकाला जाता है दो पॉपुलेशन वेरिएंस में डिफरेंस निकालने के लिए कि वो सेम है या अलग अलग है। तो इसका फॉर्मूला लार्जर एस्टिमेट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस ऊपर, लार्जर नंबर ऊपर आएगा और स्मॉलर नंबर नीचे आएगा। ये बात याद रखनी है। तो S1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय S2 स्क्वायर प्रोवाइडेड दैट S1 स्क्वायर इज ग्रेटर। तो हम S1 स्क्वायर और S2 स्क्वायर दोनों वेरिएंस निकालेंगे, ठीक है। और उन वेरिएंस निकालने के ये 3 फॉर्मूले जो मैं आपको करवाऊंगा। पहला फॉर्मूला सिग्मा x1 माइनस मीन 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1। दूसरा फॉर्मूला इसको बस जहाँ 1 1 लिखा है वहाँ 2 2 लिख दो। दूसरा फॉर्मूला है n1 ओवर n1 माइनस 1 S1 स्क्वायर। और तीसरा फॉर्मूला है जिसमें सीधा सिग्मा एक्स से हम निकाल लेते हैं। तीनों फार्मूलों से एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा। तो इसके मैंने 3 सेपरेट पार्ट्स बनाए हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका V1 n1 माइनस 1, V2 n1 n2 माइनस 2। बट V1 हम उसको लेंगे जो लार्जर वेरिएंस होगा, ये बात हमेशा याद रखनी है, क्वेश्चन में बताऊंगा। और V2 उसको लेंगे जिसके स्मॉलर वेरिएंस हैं। ये बातें हमेशा याद रखनी है आपने, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, 2 रैंडम सैंपल्स ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन। ये डाटा दिया है सैंपल 1 एंड सैंपल 2 का। ये बॉक्स बनाना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, वैसे तो मैं हाथ से बना लेता हूँ। और टेस्ट वेदर 2 पॉपुलेशंस हैव सेम वेरिएंस। टेस्ट करना है कि 2 पॉपुलेशंस जो हैं उनके वेरिएंस सेम है कि नहीं है, ये टेस्ट करना है हमने, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने x1 और x2 पहले के लिखे हुए हैं ताकि मुझे लिख के थोड़ा टाइम बच जाए मेरा, ठीक है। तो मैंने x1 x2 पहले के लिखे हुए हैं। सबसे पहले मैं नल हाइपोथेसिस लेता हूँ कि जो फर्स्ट वेरिएंस है और सेकंड वेरिएंस है, मतलब दोनों सीरीज के वेरिएंस बराबर हैं। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये ले सकते हैं कि बराबर नहीं है, मतलब दोनों में फ़र्क है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 रेशो वेरिएंस 1 नॉट इक्वल टू वेरिएंस 2, जो दोनों के वेरिएंस है वो बराबर नहीं है। तो अब इसको करने से पहले मैं x1 और x2 इसको प्रूव करने से पहले x1 दिया हुआ है, इसका टोटल लिख लेते हैं सिग्मा x1 जो कि आ रहा है 220, ठीक है। और मैं साइड पे x1 का मीन निकाल लेता हूँ। x1 का मीन है सिग्मा x1 डिवाइडेड बाय n1, ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स। तो ये आ गया 220 डिवाइडेड बाय इसके नंबर ऑफ आइटम्स है 10, तो ये मीन कितना आ गया 22। अब मैंने नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, x1 माइनस x1 का मीन, ठीक है, x1 माइनस x1 का मीन। और x1 का मीन कितना है मैं ऊपर लिख लेता हूँ 22। तो हर एक नंबर को 22 से माइनस करेंगे। इस तरीके से फर्स्ट का आ गया -2, 16 को भी माइनस करेंगे, ठीक है। ये मैंने लिख दिया, 16 को माइनस करेंगे 22 से तो ये आ जाएगा -6, ये आ जाएगा +6। इसी तरीके से हम ये सारी वैल्यूज़, मैं अच्छे से लिख लेता हूँ, रुको 2 मिनट, -6 +4, हाँ। तो इसी तरीके से मैं सारी वैल्यूज़ इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। तो आप इसको इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ माइनस ही करना है तो आसानी से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर कर दूँगा, स्क्वायर। तो -2 इंटू -2 4, 36, 16, 25, 1, 0, 16, 4, ये क्या हो गया, बटन दब गया लग रहा है कोई, 4, 9 एंड 9। अब इसका टोटल करेंगे, सिग्मा x1 माइनस, रब कर लेता हूँ इसको, माइनस x1 का मीन और उसका होल स्क्वायर। तो इसका समीशन या टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 120, ठीक है। अब हम x2 को भी उसी हिसाब से करेंगे जैसे हमने x1 के साथ किया है। सिग्मा x2 निकालते हैं, ठीक है। मैंने पहले का निकाल के रखा है, ये मत सोचना कि मैं 1 मिनट में निकाल दिया, मैंने आधे सेकंड में, इतना मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तो पहले से मैंने निकाल के रखा है। ये आ गया 420 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, इसमें 12 है, इसलिए मैंने थोड़ा टाइट लिखा है क्योंकि पेज से बाहर आ रहा था। तो इसका मीन 35 है। तो मैं हर एक आइटम को 35 से माइनस कर लूँगा। जैसे 27 माइनस 35 दैट इज इक्वल्स टू -8। तो 33 को भी माइनस किया 35 से, -2, 42 को भी माइनस किया, यहाँ से रब कर देता हूँ, 42 को माइनस किया 35 से, 7। ऐसे जितने भी नंबर्स हैं हर एक को 35 से आपने माइनस कर लेना है, उसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। हर एक को 35 से माइनस किया, ये +3 आ गया, रब करके दोबारा लिख लेता हूँ, ये आ गया 3। इसको 35 से माइनस किया -7, 35 से माइनस किया, ये आ गया 6, 35 से माइनस किया, ये आ गया 8, 35 से माइनस किया -5, 35 से माइनस किया 2। अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे।
स्क्वायर में आपको पता है माइनस के जो निशान है, माइनस जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इसको रब करके इसके सामने ही लिखता हूँ। ये आ गया 4, 7 7 ज़ा 49, 0 9 1 9, 7 7 ज़ा 49, 36, 8 8 ज़ा 64, 25 4। अब मैं इसको टोटल कर लेता हूँ। सिग्मा x2 माइनस x2 का मीन उसका होल स्क्वायर। अब ये भी मैंने पहले टोटल करके रखा है ताकि एकदम से मुझे टोटल करने में टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो का साइज़ थोड़ा छोटा रहे। 314। तो ये सारी वैल्यूज़, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमें चाहिए, वो वैल्यू मैं वेरिएंस में इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं वैल्यू को। अब आ जाता है S1 स्क्वायर का फॉर्मूला। ये है सिग्मा सॉरी, बोल बोल के गला बैठ जाता है। x1 माइनस मीन वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1। तो इसमें जो x1 माइनस मीन वन का स्क्वायर था वो 120 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 10 माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये आ गई 13.33। जिस तरीके से S1 स्क्वायर निकाला है उसी तरीके से S2 स्क्वायर निकालेंगे। बस जहाँ x1 था वहाँ x2, जहाँ मीन वन था वहाँ मीन 2, बाकी n1 की जगह n2, बाकी सारा फार्मूला सेम है। अब इसमें अगर हम वैल्यूज़ पुट करें जो हमने पिछले पेज में हमने टेबल में निकाली हैं, तो ये आ जाती है 314 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 1। अगर इसको सॉल्व करें अच्छे तरीके से तो इसको सॉल्व करके सीधा इसकी वैल्यू लिख लेता हूँ। ये आ गया 28.545। अब देखो इन दोनों में से बड़ा वेरिएंस कौन सा है? 28 पॉइंट समथिंग, ये तो स्मॉल वैल्यू है और ये क्या है? ये बिग वैल्यू है। तो जो बड़ा वेरिएंस है वो हमेशा ऊपर आता है। ये फॉर्मूले में मैंने आपको करवाया था। तो मैं फिर से फार्मूला इसका लिखता हूँ, फार्मूला इसका लिख लेता हूँ। तो एफ टेस्ट का फार्मूला f इज इक्वल्स टू S2 स्क्वायर, क्योंकि लार्जर वेरिएंस है और जो स्मॉलर वेरिएंस है वो नीचे, और जो लार्जर वेरिएंस है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को V1 कहते हैं और जो स्मॉलर है उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को V2 कहते हैं। ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो इसको अगर हम डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो हमारे आगे आंसर आ जाता है 2.14। ठीक है। अब V1 जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है लार्जर वेरिएंस की वो है n1 माइनस 1। तो n1 मतलब जो सेकंड वाला है उसको हम 1 कंसिडर कर रहे हैं ना। तो ये मत सोचना कि n1 नंबर ऑफ आइटम ऑफ फर्स्ट सीरीज है, समझ गए? ये बात मत सोचना। डिग्री ऑफ फ्रीडम में जो V1 मानी जाएगी वो बड़े जो लार्जर जो वेरिएंस है उसी की मानी जाएगी, और V2 जो है वो स्मॉलर वाले की मानी जाएगी। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि भाई वो 1 था वो 2 था। ठीक है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम V1 आ गई है 11 एंड V2 आ गई है 9। तो इसको टेबल में देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। टेबल में चलते हैं। अब टेबल को जूम करते हैं। V1 कितना आ रहा है? 11। भाई 11 तो यहाँ लिखा ही नहीं हुआ, 10 और 12 लिखा है और यहाँ 9। अब 10 और 12 के बीच में ये वैल्यूज़ आ रही हैं तो इनकी एवरेज ले लेते हैं। 3.14 और 3.07। अगर मैं इन दोनों को प्लस करके इसको डिवाइडेड बाय 2 करूँ तो ये 3.105 तकरीबन आ जाएगी। तो इसकी एवरेज ले लेंगे तो 3.105 लिखा होगा कई बुक्स में, या कई बुक्स में 3.11 लिखा होगा। तो इसमें कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखो हमारी टेबल वैल्यू जो है वो ज़्यादा आ रही है और जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कम आ रही है। तो हम क्या करेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे अपने हाइपोथेसिस को। पहले यहाँ से रब कर देता हूँ, गंद मंद जो डाला मैंने वो साफ़ कर देता हूँ। तो एफ़ की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो कम आ रही है और एफ़ की जो टेबल वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है। तो जब भी टेबल वैल्यू ज़्यादा आती है तो हम क्या करते हैं? टेबल वैल्यू ज़्यादा आती है तो हम करते हैं एक्सेप्ट हाइपोथेसिस। तो हम इन हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। मैं यहाँ लिख लेता हूँ, वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, या H0 भी लिख सकते हो। वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। और नल हाइपोथेसिस में हमने क्या कहा था कि दो सीरीज के जो वेरिएंस हैं वो बराबर हैं। तो लिख लेता हूँ, एंड कंक्लूड दैट दोनों के जो वेरिएंस हैं वो बराबर हैं। कंक्लूड दैट, लिख लेता हूँ यहाँ पे, दैट टू पॉपुलेशन वेरिएंस आर इक्वल, हैव इक्वल वेरिएंस। कुछ भी उल्ट पुल्टा आप हैव सेम वेरिएंस, इंग्लिश ही लिखनी है, कुछ भी कर सकते हो। कईयों ने यहाँ सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है। तो इंग्लिश है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। अगर समझ आ गई तो इसका सेकेंड पार्ट मैं बहुत जल्द लेके आ रहा हूँ। अगर समझ आ गई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।